हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 28 को ओपन हुआ था और 30 मई को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 32.52 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 23.23 करोड़ अमाउंट का फंड रेज किया जा रहा है फ्रेश इशू के थ्रू। 8.72 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। 9.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 15.48 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 31 मार्च का। लिस्टिंग डेट है एनएससी एसएमपी लिस्टेड और 4 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 57 to 60 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज और बी लैंड कैपिटल एडवाइजर्स इसकी लीड मैनेजर, स्प्रेड सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और के फिनटेक रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर की बात करेंगे गैस तो प्री इशू 67.88% का होल्डिंग्स है और पोस्ट इशू 46.14% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 9.25 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में QIB से 9.69 टाइम का, HNI से 147.25 टाइम का और रिटेल से 196.202 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है। टोटल 132.33 टाइम का सब्सक्रिप्शन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, चाहे रिटेल हो, रिटेल कैटेगरी हो या फिर HNI कैटेगरी। QIB में भी अच्छी सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। जीएमपी जितना प्राइस बैंड उससे ज़्यादा चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और 166% की लिस्टिंग गेन मिल रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें तो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक डिवेंचर ट्रस्टी है, जो कि ट्रस्टी सर्विसेज जो है सो ऑफर करती है अलग अलग एरियाज में, जैसे डिवेंचर्स ट्रस्टी सर्विसेज, सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विसेज, ट्रस्टी टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ट्रस्टी टू सॉप सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्टी बॉन्ड्स ट्रस्टी सर्विसेज, एस्क्रो सर्विसेज, सेफ कीपिंग एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। कंपनी जो है ड्यू डिलीजेंस, कस्टोडियल सर्विसेज, कॉम्प्लियंस मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉर्ड रिटेंशन एक्सेट्रा भी जो है सो प्रोवाइड करता है। सर्विसेज लिस्ट की बात करें तो इसमें है डिवेंचर ट्रस्टीशिप, जिसमें जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है उनको मतलब कि असिस्ट करती है किसी भी टाइप के डिवेंचर्स या जिसमें इंक्लूड नॉन एनसीडी का, मतलब कि इशू करने के टाइप का जो है इशू करने के लिए जो असिस्ट करता है किसी भी कंपनी को। और सिक्योरिटी ट्रस्टी फॉर लोन्स, मतलब कि लोन्स के लिए सिक्योरिटी ट्रस्टी है, जो कि अपॉइंटमेंट करता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर का, जो कि ट्रस्ट फंड्स को होल्ड करती है, बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए जैसे होल्ड करता है ट्रस्ट फंड्स को, और अप्लाई करती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के लिए सेबी के साथ, और बुक ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी जैसे मेंटेन करती है इन्वेस्टमेंट से रिस्पेक्टिव में, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और अदर मैटर्स, जो कि रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसमें जो सो टाइमली डिक्लेरेशन इन्वेस्टर्स को किया जाता है, इंश्योर किया जाता है टाइमली डिसबर्समेंट का इन्वेस्टर्स को, और इंश्योर किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इस ट्रस्ट में ये मतलब कि इन अकॉर्डेंस के थ्रू हो रहा है और एग्रीमेंट के साथ। सेग्रीगेशन ऑफ एसेट्स इंश्योर करता है सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली अकाउंटेड करने के लिए एग्रीमेंट के साथ अकॉर्डेंस के लिए। और सिक्योरिटाइजेशन और एस्क्रो में कंपनी जो है जो ट्रांसफर्स होता है एस्क्रो अकाउंट से, इसको इंश्योर करती है, जिससे डेजिग्नेटेड कलेक्शन अमाउंट जो सो सिंप बनाया जा सके, और अदर्स अकाउंट स्पेसिफाइड जो है सो जो फॉर्मल एग्रीमेंट में दिया होता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो बना सके, उसके लिए जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इंश्योर करता है। ड्राफ्टिंग और रिव्यू करती है एस्क्रो एग्रीमेंट का, और सेटअप करता है एस्क्रो मैकेनिज्म का, डॉक्यूमेंटेशन का टाइमली मॉनिटरिंग करती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 69 एम्प्लॉयज इसमें काम कर चुके हैं। फिनेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 21 में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू, 95 लाख का प्रॉफिट, 22 में 10.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 3.6 करोड़ का प्रॉफिट है, और 23 में 15.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 20.9 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखिए, कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेगुलेशंस में कोई चेंज होता है, जिसके वजह से बिजनेस मॉडल, कंपनी के बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकता है, कॉस्ट में इंक्रीज कर सकती है। खुद का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, और कंपनी पर कुछ लिटिगेशंस वगैरह लगाए गए थे कंपनी के अगेंस्ट, जो कि आउटस्टैंडिंग अभी उसका पेंडिंग में चल रहा है, रिव्यू में चल रहा है, जिसके कारण इस कंपनी का रेपुटेशन में इंपैक्ट कर सकता है। बिजनेस जो सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव सेबी से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो एक्सटेंसिव बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करना चाह रही है। एक इसका सब्सिडरी है बीकॉन RTA सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कंप्लीट एक्विजिशन करना चाहती है, इससे होली ओन्ड सब्सिडरी बना सके इसको, और कंपनीज कर सके सर्विसेज का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गया, DP रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन सभी के सर्विसेज को जो सो कमेंस कर सके। नए ऑफिस प्रेमिसेस कब परचेज करना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया।
तो ओवरऑल कंपनी सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड सर्विसेज जो है वन रूफ के अंडर प्रोवाइड कर रही है। टॉप बॉटम लाइंस में अच्छी ग्रोथ है, और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है गाइस, इसका भी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट पोजीशन बना रहा है। और ये मतलब कि इंडियन इकोनॉमी जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलेगी, और इसमें उतना ही ज़्यादा कंपनी जो है सो प्रॉफिट देखने को मिला। इसलिए गाइस कंपनी जो है सो इस सेगमेंट में नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है, इसलिए फुल्ली प्राइस रखा गया 24 के अकॉर्डिंग। और इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस ब्राइट प्रॉस्पेक्ट कंपनी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को ही प्लान करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।